वेलकम टू माय चैनल मनी बूस्टर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी कंपनी अपने आप को क्यों लिस्ट करवाती है मार्केट में, और क्यों वो अपने शेयर्स बेचती है, कैसे उसके शेयर्स मार्केट में बढ़ते हैं घटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक बेसिक सा आपको बताऊंगा। हालांकि मार्केट पूरी भी ऐसे रिलेट नहीं होती, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। मार्केट बहुत एक पूरे मतलब इसमें वर्ल्ड की एक्टिविटीज़, उन सब से मार्केट का बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। लेकिन मैं बेसिक्स ही आपको बताऊंगा। जिनके डाउट्स हैं कि मार्केट क्या है, कैसे इसमें शेयर घटते बढ़ते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में डर रहता है कि यार शेयर मार्केट तो ये है, वहाँ तो पैसा डूब जाता है, वहाँ तो ऐसे फ्रॉड है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको मैं एक आइडिया दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बंदे के पास में एक पीस ऑफ लैंड है। ये मैं एक मान लेते हैं इसको हम कि पीस ऑफ लैंड है, ये मीन्स ज़मीन है ये। तो उस बंदे के पास में क्या है, एक तो ये लैंड हो गई, और उसके पास में कुछ आइडियाज़ हैं कि यहाँ पे क्या क्या वो कर सकता है। प्लान्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है उसके पास में, मींस फ्यूचर्स में क्या संभावनाएं हैं, उसको थोड़ा सा वो उसको एंटीसिपेट कर पा रहा है। मीन्स थोड़ा सा उसको लग रहा है कि आगे जाकर इसमें ग्रो होने वाला है। लेकिन उसके पास क्या है कमी, किस चीज़ की है? फंड के पास प्लान्स तो है, आइडियाज़ है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, पर क्या है उसके पास मनी की कमी है, इसको वो आगे नहीं बढ़ा सकता। तो उसके पास अब दो ऑप्शन है मनी जुटाने के। एक तो वो बैंक को अप्रोच करे, वहाँ से लोन ले, लेकिन उसमें उसको लोन लेने में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट। और दूसरा है उसका कि वो इसको जो इसकी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो एक अलग टॉपिक है। मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो उसका एक सर्वे करती है कितना वैल्यूएशन, क्या मीन्स उसके प्लान्स हैं, कितनी उसकी एसेट है, कहाँ पे क्या है, तो एक रफ सा उसका एक वैल्यूएशन की जाती है। फिर उसके शेयर्स में वो डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो है 16 रुपये। तो उसने तो ये इसका जो ओनर है वो एक तरह से कंपनी होल्डर बन गया। तो उसने क्या किया, यहाँ से इसका 1/4 पार्ट, मीन्स 4 रुपये का पार्ट
शेयर मार्केट में शेयर्स तो उसने पूरे के बनाए, तो मीन्स उसके पास टोटल 16 शेयर हो गए। ठीक है, 1 1 रुपीज़ के उसने 16 शेयर बना दिए और 4 शेयर उसने मार्केट में रखे और 12 शेयर उसके पास में रह गए। तो दूसरा उसमें क्या किया कि मार्केट में गया वो, उसने वहाँ पे आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ यही होता है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर, कि कोई भी कंपनी एक लिस्ट होने जा रही है, वो अपना एक शेयर मार्केट में उतार रही है। जैसे इसने किए 4 शेयर, 1 1 रुपये के 4 शेयर मार्केट में किया, उतार दिए आईपीओ। अब इसने जैसे मार्केट में उतारे, तो इसको एक तरह से बैंक से ही वो, बैंक के पास या कोई भी डीमेट सेबी के थ्रू इसको 4 पे पहले ही मिल गए। इसको 4 पे मिल गए, इसने अपना जो भी है बिजनेस इसका प्लान था वो स्टार्ट कर दिया इसने। अब ये 4 शेयर मार्केट में फ्लोट होने लगे। ठीक है, अब इन 4 शेयर्स को लोगों को लगा कि नहीं यार, ये इस कंपनी के शेयर आए हैं या इसके, ये बहुत डेवलप करने वाली है। तो उस शेयर को खरीदने के लिए बहुत सारों की वो आने लगे। शेयर तो 4 हैं, बंदे आ रहे हैं उस पर 50 खरीदने के लिए। सभी के पास 1 1 रुपया है, सब चाह रहे हैं उसको कि लें। ठीक है, तो जब इतने ही आ रहे हैं तो फिर मार्केट क्या करती है, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है कि नहीं यार, इसका 1 1 रुपये में नहीं, 2 2 रुपये में बेचेंगे। 2 2 रुपये में भी कर दिया उसका प्राइस, 1 शेयर का 2 रुपये कर दिया, तब भी बंदे उसमें ज़्यादा हो रहे हैं। फिर 3 रुपये किया, फिर थोड़े से बंदे घटे। 3 रुपये में क्या है, सारे शेयर उसके बिक गए 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो चारों शेयर निकल गए। तो इस 1 1 रुपये की कीमत अभी क्या होगी, 3 3 3 और 3, 6 6 12, इसकी कीमत हो गई 12। तो जो उसके पास शेयर्स थे उनकी कीमत भी अब मार्केट में आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो इसकी 12 होगी, तो इसकी इससे 3 गुना है, तो इसकी 36 हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट में एक शेयर्स आते हैं और वो मार्केट में जब आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किया, इसके पास जो मनी आई शुरू में, पे, तो इसने क्या है, इस उस पर लगा दिए। ठीक है, इसके पास में इसकी कीमत 3 3 रुपये हो गई, इसका इसके पास नहीं जाएगा। इसके शेयर की वैल्यू 3 3 रुपये हुई, ये शेयर मार्केट में ही रहेंगे। इसके पास तो शुरू में जो इनिशियली 4 रुपीज़ गए हैं वही है इसके पास में। ठीक है, तो अब इसने वो 4 रुपीज़ से यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर रेस्टोरेंट कुछ भी ओपन कर लिया तो वो उससे उसको इनकम होने लगी। कंपनी जब लिस्ट होती है तो उसको हर क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ में उसको अपना रिज़ल्ट देना होता है। तो इसने ऐसे ही 3 3 मतलब करते 1 साल हो गया, तो 1 साल में इसको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 2 रुपये का प्रॉफिट जो हुआ है वो इस इसके शेयर्स पे नहीं हुआ, वो पूरे टोटल शेयर्स पे हुआ है। तो अब ये क्या है, 2 रुपये इसके बैलेंस शीट में आ जाएंगे कि इसके पास कैश है,
और वो फिर मार्केट अपना कंपनी डिसाइड करती है कि इसको शेयर्स में डिवाइड करके शेयर्स को डिविडेंड दे दें या इसको कैश उसमें रखें। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो उसको उसके प्राइस को बढ़ाती हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा जैसे वैसे ये ग्रो करता जाएगा। इसके पास कैश रिज़र्व वो हो गया, तो इसकी लिक्विडिटी में कोई मीन्स उसको अगर आप बेचने जा रहे हो शेयर कुछ भी हो तो आराम से वो बिक जाएंगे कहीं में भी। ठीक है, तो ये कैश भी हो गया इसके पास में, कैश से। और तो ये तरह से ये पूरा एरिया डेवलप कर रहा है जिस एरिया में आपका भी शेयर है। तो जैसे ये डेवलप कर रहा है, इसकी कीमत आज 16, कल को इसकी कीमत हो गई 100, तो आपके पास फोर्थ हिस्सा है तो आपके पास हो जाएंगे 25 रुपये। ठीक है, तो आपका 25 रुपये है तो इसकी लगभग 4 शेयर की कीमत हो जाएगी 25 रुपये। ठीक है, और एक शेयर की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 6.5 ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह से ये मार्केट में शेयर बढ़ता जाता है। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में लगाया शेयर एकदम से चला गया, जैसे 1 रुपीज़ का शेयर है एकदम से 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ अपर सर्कल चला गया। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बड़े इन्वेस्टर ने इसके शेयर को 10-10 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, तो इसको 10-10 रुपये में इस शेयर को खरीद लिया। तो अब ऐसा नहीं है इसको 10 रुपये में खरीदा तो इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ गई। ये 4 शेयर ही 40 रुपये के हो गए, तो ये तो 160 के हो गए, मतलब इसकी कीमत 200 रुपये। तो एकदम से तो किसी भी की कीमत इतनी ये नहीं जाएगी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट में शेयर बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे। जैसे ये 10 रुपये का ख़रीदा, एक बबल क्रिएट किया उसने। ठीक है, पैसे लगा दिए, मार्केट 10-10 का खरीद लिया और लोगों को लगा कि नहीं को और से ज़्यादा में ख़रीदना, तो एक बंदे को लगा कि 13 रुपये में ख़रीदना चाहिए, तो उसने 13 रुपये की बोली लगा दी। और इसने क्या था, एक शेयर बेच दिया 13 रुपये का और बाकी 10 के 1-1 रुपये में बेच दिया जल्दी से ही, जितने में उसने ख़रीदे थे। तो उसको यहाँ से 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट में थोड़ा बबल्स क्रिएट किया जाता है। ये मैं आपको आगे वाले जब इसकी एडवांस वीडियोस मैं लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे ये सब रहता है। और तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे अप जाता है। डाउन का अब मैं आपको कैसे गिरता है वो बता देता हूँ। अब इस बंदे के पास प्लान था, उसने यहाँ पे प्लान बनाया पैसे से, लेकिन वो प्लान पर सक्सेसफुल नहीं रहा, उसकी ग्रो उतनी नहीं हुई। ठीक है, तो इसकी क्या है, एक मार्केट जो वैल्यू है वो धीरे धीरे से इसको मीन मार्केट वैल्यू क्या है, उसने प्लान बनाया लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो वो और खर्च करता चला जा रहा है उस पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है जो वो घट जाएगी, तो आपके शेयर की वैल्यू भी घट जाएगी।
अब आपने 1 रुपये में ख़रीदा था, भी वैल्यू आ गई 0.75, 0.75, 0.75। अब आपने सोचा कि यार इसमें तो नुकसान हो रहा है, आपने सोचा इसको बेच देता हूँ, लेकिन कोई इसको ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं है मार्केट में। तो आपने फिर बोला कि नहीं यार, ये तो और गिर सकता है, हो सकता है इसके अच्छे 50 पैसे में इसको बेच देता हूँ। तब भी नहीं इसको कोई भी लेने के लिए। फिर आपने 25 पैसे में सोचा, फिर 1-2 इसके बायर्स आ गए, तो इस रेट पे आपको वो बेचना पड़ा। तो इसकी वैल्यू भी उस रेट के हिसाब से हो जाएगी। मतलब ये 4 रुपये की वैल्यू अब रह गई 1 रुपया, तो इस इनकी कीमत हो जाएगी 3 रुपये, तो टोटल इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 4। तो इस तरह से ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये तो जस्ट एक मैंने जस्ट आपको एक बताया है कि मार्केट में कंपनीज़ क्यों वो करती है, लिस्ट होती है, क्या उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आईपीओ से ही पैसे जुटाते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारी इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ रहती हैं। यही सब एक बैलेंस शीट में कंपनी की बैलेंस शीट जो रिज़ल्ट होती है उसमें यही सब आता है। तो जिसकी बैलेंस शीट्स में दिखाया जाता है कितना उसके पास कैश रिज़र्व है, कितनी उसके पास उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ है। इस कंपनीज़ के पास कैश है, लाइबिलिटीज़ कम है, प्रमोटर प्लेज कम है। प्रमोटर प्लेज मीन्स उसने कम हिस्सा बेच रखा है। तो उस कंपनी उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बोला जाता है। उसका ये होता है कि ये इतनी जल्दी गिरने वाली नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो सेम उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गिरने भी वाली नहीं है, और बढ़ेंगी भी वो आराम से, लेकिन डेफिनेटली वो आपको ग्रोथ देंगी। आपकी जो इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा आपको ग्रो करेगी वो। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले, ये आपको एक सेफ माने जाते हैं। एक होते हैं कि कंपनीज़ के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, नई नई कंपनी आई है या नहीं उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कैश नहीं है उसके पास में, तो उसके हो सकता है कि वो बढ़ जाए एकदम से, कुछ ऐसा मतलब अच्छा कर जाए वो। तो उनमें क्या होता है कि रिटर्न भी अच्छा आता है, लेकिन उसमें एक रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब आगे मैं आपको एडवांस उसमें बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इस पर इतनी चीज़ पर फोकस करें और मार्केट को एक सब्जी मंडी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। सब्जी मंडी में भी देखिए वेजिटेबल्स के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, और मार्केट में शेयर्स बिकते हैं, खरीदते हैं, तो उनके भी प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। और जैसे हम सब्ज़ी खरीदने जाते रहते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी महंगी होगी, किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी सस्ती होगी, कौन सी सब्ज़ी किस सीज़न में आती है। इसी तरह से मार्केट्स में अगर आप रहोगे तो आपको पता चलता रहे कौन सा शेयर इस सीज़न में बढ़ता है, कौन सा शेयर इस सीज़न में बढ़ता है, कौन सा शेयर इस सीज़न में गिर सकता है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे एकदम से नहीं सीख पाओगे। आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप मार्केट का आपको आइडिया हो जाएगा। और डिमांड सप्लाई का ये सारा खेल है। बाकी और चीज़ें भी बहुत इसमें इंक्लूडेड है, जो आपको जब एडवांस स्टेज में जाते रहोगे तो आपको इसका पता चलता रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।